ये पत्नियां भी अजीब होती है। एक तो चैन से जीने नहीं देती है, ऊपर से ये करवा चौथ के व्रत रख के चैन से मरने भी नहीं देती है। कल पड़ोसन बाथरूम में गाना गा रही थी, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा। आज राजा पे धारा 376 लगी हुई है। एक आदमी अपने दोस्त के सामने ज्ञान झाड़ रहा था कि लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। इसी दरमियान उसको पीछे से कुत्ते ने काट लिया तो उसका दोस्त बोला, अब बोल कुत्ता कुत्ते को ही काटता है। पत्नी ने पति से पूछी, अच्छा ये बताइए अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों में क्या अंतर है? तो पति बोले, देखो अरेंज मैरिज का मतलब होता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, और लव मैरिज का मतलब होता है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जानी बाबा। पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है। काम बताओ तो चिढ़ जाती है, शॉपिंग कराओ तो खिल जाती है। शराब और इंसान का बार बार कई बार ब्रेकअप होता है, लेकिन पता नहीं कमबख्त शराब कैसे हर बार इंसान को मना लेता है। न पत्नी के परेशान से न ही दारू के नुकसान से, आजकल के सारे मर्दों बिगड़ रहे हैं तो पड़ोसी के मुस्कान से। एक लड़का ने अपने दोस्त से पूछा कि दोस्त ये बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इसका मतलब क्या हुआ? तो उसका दोस्त ने बोला, देख भाई इसका मतलब ये हुआ कि साली से प्यार भी हो जाए और बीबी को पता भी न चले। एक लड़की को मैंने कहा आई लव यू, तो उसने कहा अपनी शकल आईने में देखा है क्या? तो मैंने कहा देखा हूँ तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वरना मैं कैटरीना कैफ के पास नहीं चला जाता। एक औरत बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा जी मेरे पति घर आते ही मुझे बहुत मारते पीटते हैं, कुछ आप मेरे लिए कीजिए ना। तो बाबा बोले, ठीक है बेटी मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ, जैसे ही तुम्हारे पति घर आएंगे ये ताबीज दांतों के नीचे दबा के रखना। तो औरत बोली, ठीक है बाबा। एक हफ्ते के बाद वापस औरत बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा जी ये ताबीज से बहुत फायदा हुआ है। तो बाबा जी बोले, बेटी फायदा ये ताबीज से नहीं बल्कि जुबान को बंद रखने से हुआ है। शादी के बाद घर की हर चीज पर आधा आधा हिस्सा होता है पति पत्नी का, सिर्फ एक ही चीज पर ज्यादा हिस्सा होता है, वो है पति के गलती का। शादी में एक आदमी खाना खा रहा था तो दूसरा पूछा, अरे भाई कितने देर से खा रहे हो? तो आदमी बोला, मैं भी खाते खाते परेशान हो गया हूँ, पर क्या करूँ दोस्त, शादी के कार्ड में लिखा हुआ था कि खाना खाने के टाइम 7 बजे से लेके 10 बजे तक। क्या बात है सर। इतना संस्कार वाला कलयुग चल रहा है कि लड़की के विदाई के समय जितना उसके परिवार वाले नहीं रोते हैं, उससे ज्यादा तो मोहल्ले के लड़के रोते हैं। सुनो जी, सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, पर ये चांद किधर से निकलता है? अरे पागल, चांद हमेशा ब्यूटी पार्लर से निकलता है। सुनो, हाँ? मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। अरे क्यों नहीं दोगी? अरे तुम बहुत होशियार बनते हो। मैं तुम्हें ठोक पीट कर इतना अच्छा पति बनाई और तुम कहते हो तलाक दे दूं? ठंड आ गई है दोस्तों, बचने के लिए कृपया एक दूसरे से जलते रहें। साल तो हर साल बदलता है, अगर दम है किसी में तो साला बदल कर दिखाए। अगर वाइफ को हिंदी में ग्रहणी कहते हैं तो हस्बैंड को हिंदी में क्या बोलेंगे? खबरदार किसी ने ग्रहण बोला तो। सुनो जी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ है, मुझे रात को सूरज दिखाई नहीं देता। बात कुछ समझ न। दोस्तों कल मार्केट में सामान खरीदते वक्त पति पत्नी में भयंकर झगड़ा हो गया। इस बात से ये पता चलता है कि पत्नियों की मांग भरी जा सकती है लेकिन पूरी नहीं की जा सकती। ये बात है।
नवाज सर, पहले जब घरों में अच्छा अच्छा खाना बनता था तो लोग भगवान जी के आगे पहले चढ़ाते थे, लेकिन अब फोटो खींच के सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाते हैं। कपिल सर, औरतों को मात्र 2 ही समस्या होता है, जब वो बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती है, और जब वो सास बनती है तो बहू अच्छी नहीं मिलती है। बात तो सही है। अजय सर, बीबी को भले ही लाखों रुपया का मोबाइल दे दीजिए, लेकिन पता नहीं पति के 10,000 के मोबाइल में क्या ढूंढते रहती है। नेता और बीबी हम लोग खुशी से चुनते हैं, लेकिन जीतने के बाद और शादी होने के बाद ये दोनों किसी का नहीं सुनते। कपिल सर, जीवन में इतना संपत्ति लेके हम लोग क्या करेंगे, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। ऐसा प्रवचन देने वाले महाराज भी एक कथा के 2-2 लाख रुपया ले रहे हैं। बात तो सही है। सर, दुनिया में अपना भारत ही एक ऐसा मात्र देश है जहां लड़ाई होने से पहले लोग ये बोलते हैं, तू हाथ लगा के दिखा तो, और जब हाथ लगा देता है तो बोलता है, तूने हाथ कैसे लगाया बे। सर, डिजिटल दुनिया आ गया है, यहाँ हर लोगों को सोच के ही चलने में फायदा है। मैं क्लास में था, टीचर जी आए और बोले, कौन कौन बेवकूफ लोग हैं, खड़ा हो जाओ। तो सिर्फ मैं ही खड़ा हो गया। तो टीचर बोले, अरे तुम क्यों खड़ा हुए। तो मैं बोला, सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हैं। जब लड़की का मोबाइल साइलेंट मोड पे रहने लगे तो पिताजी को समझ जाना चाहिए कि दामाद खोजा जा चुका है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कपिल सर, आज भी गाँव में घर वालों के पसंद से ही शादी हो रहा है। सुहाग रात दिन ही पता चलता है घूंघट उठाने के बाद कि लड़की ऐश्वर्या है कि जयसूर्या। जो लोग अपने घर में मुर्गी पाल रखे हैं वे सावन में चिकन खा सकते हैं, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। सुनो जी। बोलो जी। भारत में सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? ये वाली। हाँ, इसका पानी कभी नहीं सूखता है, किसी पे नहीं सूखा है। खुद सूख जाते हैं पर इसका पानी नहीं सूखता है किसी पे। सुनो जी। बोलो जी। भारत में सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? हाँ, ये दुनिया की सबसे खतरनाक नदी। इसका पानी सुखाने के चक्कर में करोड़ों अरबों खरबों आदमी सूख जाता है। सुनो। बोलो। मैंने सुना रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं, फिर ये टूट क्यों जाते हैं? दुग्गी भी तो सील पैक आती है, नीचे लोग तोड़ देते हैं, वो तो फिर भी रिश्ते हैं। जो लड़के सिंगल होते हैं वो क्या करते हैं? अब वॉशरूम जाते हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, आगे का मुझे मत पूछना। या मुस्कान, सवाल का जवाब दो। हाँ पूछो। सेक्स में सबसे ज्यादा मजा लड़के को आते हैं लड़की को? एक बात बताओ। हाँ? तुम्हारे कान में खुजली हो, हाँ? और कान में तुम तिल्ली घुसाओ, हाँ? तो सुकून कान को मिलेगा या तिल्ली को? कान को। क्या सोच है रे तेरी, समझ रहे हो?